हम देखने जा रहे हैं कि पशु परिचय भर्ती परीक्षा में राजस्थान पार्ट से जो राजस्थान इतिहास भूगोल कला संस्कृति के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के बने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए थे राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा जो राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर है वो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जो जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो खालिस्तान का एक संयुक्त उद्यम है। तो यहाँ पर भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो संयुक्त परियोजना किसकी है ये बताना है। ऑप्शन में दिए हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? भाखड़ा नागल परियोजना पूछिए। यहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। अगला प्रश्न है चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? जो चार बेंत हैं वो प्रसिद्ध लोकनाट्य हैं तो कोटा, दौसा, टोंक या जैसलमेर। तो टोंक जिले का चार बेंत है वो लोकनाट्य है। अगला प्रश्न है घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? घग्गर नदी के तट पर कौन सा किला प्राचीनतम किला है? ऑप्शन दिए हैं बटनेर किला, आमेर किला, जयगढ़ किला या नाहरगढ़ किला। तो कौन सा किला है जो घग्गर नदी के तट पर है? वो है जो बटनेर का किला है। ये घग्गर नदी के किनारे प्राचीनतम किला है बटनेर किला हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं जयपुर, पुष्कर, अलवर या बांसवाड़ा। ब्रह्मा मंदिर पूछा है कहाँ पर स्थित है? तो ये पुष्कर में स्थित है ब्रह्मा जी का मंदिर। अगला प्रश्न है राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? जो पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं और कम उपजाऊ मृदा होती हैं कौन सी होती हैं? ऑप्शन दिए हैं लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा। कौन सी मृदा है वो? तो यहाँ पर जो मरुस्थलीय मृदा है वो पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं और कम उपजाऊ होती है मरुस्थलीय मृदा। अगला प्रश्न है राजस्थान में थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोग होने के कारण वृक्ष को मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है। मरुस्थल का कल्पवृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है? खेर को कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है, थोर को कहा जाता है या बबूल को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यहाँ खेजड़ी जो है उसे मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूलभरी हवाएं, जो ग्रीष्म ऋतु में धूलभरी हवाएं चलती हैं गर्म और धूलभरी, उन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं या चिनूक कहते हैं या नार्वेस्टर या फोन क्या कहते हैं उन्हें? तो उन्हें लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। राजस्थान के यहाँ पर कुछ हैं जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बताने हैं यहाँ पर। तो यहाँ सीतापुरा दे रखा है, केवलादेव दे रखा है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है। तो राजस्थान में जो है वो ABC सीता माता अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हैं रसिया, मायरा, बदावा या तोरण। तो कौन से गीत गाए जाते हैं? वो गीत गाए जाते हैं रसिया जो गीत हैं वो होली पर पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? केला देवी मंदिर में नृत्य कौन सा किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है, ढोल नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है या डांडिया नृत्य? लांगुरिया नृत्य जो है वो केला देवी मंदिर में किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं बवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, बमरसिया नृत्य और कवरी नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली जो नृत्य है ये बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न है संतों का जीवन इतिहास जो कविता रूप में राजस्थान में उपलब्ध है उसे किस नाम से जाना जाता है? संतों का जीवन इतिहास किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है जमाल के नाम से, वचनिका के नाम से, झूलना या पर्ची के नाम से। तो यहाँ पर जो पर्ची दे रखा है ये संतों का जीवन इतिहास होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसली नामक आभूषण जो पहना जाता है? हंसली कहाँ पहनी जाती है शरीर के? ऑप्शन दिया है सिर पर, गर्दन में, कान में या हाथ में। तो हंसली नामक जो आभूषण है वो गर्दन पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्रथम वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया राजस्थान चित्रकला का? तो यहाँ पर जो विजय कुमार दे रखा है WH ब्राउन के द्वारा, आनंद कैटिस कुमार स्वामी के द्वारा या राय कृष्णदास के द्वारा? किसके द्वारा? तो यहाँ पर आनंद कैटिस कुमार स्वामी के द्वारा
जो आनंद केटिस कुमार स्वामी हैं उनके द्वारा राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, आनंद केटिस कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है बछावत की हवेली कौन से शहर में, बछावत की हवेली जो है वो कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सिवाना या जयपुर। बछावत की जो हवेली है वो बीकानेर जिले में है, बछावत की हवेली। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? लूनी पर, माही पर, सोम पर या कोठारी पर? किस नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? ऑप्शन में दे रखा है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। अगला प्रश्न है राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली शून्य बिल प्रदान की जाती है जिनकी खपत खालिस्तान यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में जिनकी खपत प्रति माह से कम है उनको मुफ्त बिजली दी जाती है। ऑप्शन दिए हैं 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट या 250 यूनिट। तो यहाँ पर जिनकी 100 यूनिट प्रति माह से कम है खपत उनको मुफ्त बिजली। अगला प्रश्न है कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? ऑप्शन में दे रखा है राजस्थान जन कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, राजस्थान जन कौशल स्किल कार्यक्रम या राजस्थान जन कौशल स्किल कार्यक्रम। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन में दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23। नहीं गुजरता है पूछा है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है ये नहीं गुजरता राजस्थान से, 11, 44, 23 गुजरते हैं, 10 NH नहीं गुजरता। अगला प्रश्न है निम्न में राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है? उदयपुर को, बूंदी को, जयपुर को या अजमेर को? बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? अधिकतम वर्षा पूछा है राजस्थान में कहाँ होती है? ऑप्शन दे रखा है पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान। कहाँ होती है? तो दक्षिणी राजस्थान में अधिकतम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? मुख्यमंत्री नहीं रहा पूछा है तो यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा या भैरव सिंह शेखावत। तो यहाँ मुख्यमंत्री का पूछा है जो नहीं रहा था, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पूछी है? ऑप्शन में दे रखे हैं बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? ऑप्शन में दे रखा है बेरी, नाड़ी, खंडीन या झील। तालाब का छोटा रूप पूछा है यहाँ पर, यहाँ जो सही आंसर है वो नाड़ी है, तालाब का छोटा रूप। अगला प्रश्न है इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दे रखा है बिशलपुर बांध परियोजना, पांचना बांध परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना या सिद्धमुख बांध परियोजना, जिसका रावी व्यास का अतिरिक्त जल जो है वो राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ सही आंसर होगा जो पांचना बांध परियोजना है उसके तहत दिया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है? एकमात्र नदी 12 महीनों तक बहने वाली। ऑप्शन दे रखा है साबरमती, चंबल, माही या बाणगंगा। कौन सी नदी है जो 12 महीने बहती है? चंबल नदी जो है एकमात्र नदी है जो राजस्थान में 12 महीने तक बहती है। अगला प्रश्न है किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले थे? साल दे रखा है 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 स्कूल खोले थे। ऑप्शन दे रखा है कोमल कोठारी, स्वामी केशवानंद, आचार्य तुलसी या कृपाल सिंह।
किन के द्वारा खोले गए थे? तो स्वामी केशवानंद के द्वारा, जो बीकानेर के 300 गांव में 300 स्कूल खोले गए थे 1944 से 1956 के बीच, स्वामी केशवानंद। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, विजय दान देथा, विजय सिंह पथिक, मेघराज मुकुल, शिवचंद्र भारतीय। किसे कहा जाता है राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक? शिवचंद्र भारतीय जो है उनको राजस्थान साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या किसी व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती हैं कहलाती हैं? ऑप्शन दे रखा है, रसो, विगत, प्रकाश या रूपक। क्या कहलाती हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूपक कहा जाता है। जो राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती हैं उन्हें रूपक बताया है। अगला प्रश्न है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है कहलाता है? एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र, एक तारा, खड़ताल, पुंगी या रावण हत्था। एक तार का है तो उसे एक तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका गांव सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव या मेरा देश। सही आंसर होगा यहाँ ऑप्शन बी जो है, सबका साथ सबका गांव सबका विकास। अगला प्रश्न है, शब्द 6 कौन सी बोली का गुजराती प्रभाव दर्शाता है? 6 शब्द जो है वो गुजराती प्रभाव दर्शाता है, किस बोली पर दर्शाता है? ऑप्शन में डुडाड़ी, बागड़ी, वागड़ी, मेवाती या भीली। तो किस बोली पर 6 शब्द का गुजराती प्रभाव दिखता है? दुधाड़ी बोली पर गुजराती प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शन में कपिल मुनि का मेला, गणेश्वर मेला, केला देवी का मेला या श्री महावीर जी का मेला। कौन सा मेला आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है? गणेश्वर मेला जो है वो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न है, जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा मेला लगता है? जयपुर के निकट पूछा है, भावगढ़ बंदिया गांव में पूछा है कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ पर जो मेला लगता है ऑप्शन दे रखे हैं, शीतला माता का मेला, करणी माता का मेला, कपिल मुनि का मेला या श्री खलकाणी माता गंधर्व मेला। तो भावगढ़ बंदिया में जो मेला लगता है वो मेला लगता है श्री खलकाणी माता गंधर्व मेला, भावगढ़ बंदिया, जयपुर के निकट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान करनी है। ऑप्शन में दे रखा है, अरावली पर्वत को आड़ावाड़ा पहाड़ भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसकी ऊंचाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर सही बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर जो ए बी और डी, यहाँ पर जो ए और बी और डी जो हैं सही होंगे। सी जो दे रखा है, इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, ये सही नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के भाग में स्थित है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर दक्षिणी भाग में, पूर्वी तट पर या उत्तर पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में स्थित है? तो यहाँ राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सन 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के लिए नोडल एजेंसी पूछी है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान स्टेट प्रशासन मार्केटिंग बोर्ड, राजस्थान स्टेट अप्लाइड मार्केटिंग बोर्ड या राजस्थान स्टेट फूड मार्केटिंग बोर्ड। तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड जो है इसे नोडल एजेंसी बनाया गया है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने में के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? शैक्षिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन दे रखा है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री कौशल निर्माण योजना। तो यहाँ कौन सी योजना शुरू की गई शैक्षणिक कॉलेजों के लिए? तो यहाँ मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना जो है
ये शुरू की गई थी मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, अमर सिंह राठौड़, महाराजा गज सिंह, राणा सांगा या विजय सिंह राठौड़। किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के लिए जाना जाता है? तो अमर सिंह राठौड़ को बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक रूप में याद किया जाता है, अमर सिंह राठौड़ को। अगला प्रश्न है, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान के कौन से शहर को बसाया था? सूरजमल द्वारा बसाया गया शहर पूछा है। ऑप्शन दे रखा है, उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और भरतपुर। कौन सा शहर बसाया था? भरतपुर शहर जो है वो महाराजा सूरजमल ने बसाया था। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्र सेनानी किस राज्य से था? तो अपनी राजस्थान से थे सागरमल गोपा। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों में शामिल किया गया? वर्तमान राजस्थान में एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल किया गया, राज्यों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर जिले जो थे वो रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर या बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। जो रियासतें थी वो मत्स्य संघ में मिलाई गई थी। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मूंगती के लेखक पूछा यहाँ कौन है? ऑप्शन में दे रखा है, खालिद हुसैन, अर्जुन चावला, मिठेश निर्मोही या चंद्रभान ख्याल। मूंगती के लेखक कौन है? तो यहाँ मिठेश निर्मोही जो है ये मूंगती के लेखक हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंध है और 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। ऑप्शन दे रखा है, जतिन कुमार, रामावतार गोदरा और ज्ञानचंद या अनिल कुमार। तो वो रामावतार गोदरा जो है यहाँ वो 2021 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 12वें राष्ट्रपति यहाँ पूछा है कौन थे? तो वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये भारत के 12वें राष्ट्रपति बने। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के 12वें राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया? ऑप्शन दे रखा है, राजसमंद, धौलपुर, डूंगरपुर, नागौर। सबसे कम लिंगानुपात पूछा है तो धौलपुर जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं, धौलपुर, सिरोही, जैसलमेर और बूंदी। सबसे कम जनसंख्या जो है वो जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? ऑप्शन है, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर में है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अलवर। यहाँ दूसरा अधिकतम जनसंख्या पूछी है यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर जो जोधपुर जिला है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र परिस्थिति के संदर्भ में सही है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, या भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। यहाँ पर सही बताना है कौन सा सही है। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, यह आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना प्रथम चरण 1A शुरू हुआ था। ऑप्शन दे रखे हैं, मानसरोवर से बड़ी चौपड़, चांदपोल से बड़ी चौपड़, मानसरोवर से चांदपोल या मानसरोवर से जयपुर। तो यहाँ सही आंसर होगा मानसरोवर से जो चांदपोल है ये जयपुर मेट्रो रेल परियोजना में प्रथम चरण में शुरू किया गया था, मानसरोवर से चांदपोल। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है, डीडवाना, पंचभद्रा,
सांबर या लूणकरणसर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है सांबर झील है। राजस्थान में कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? ऑप्शन में सरस्वती, माही, बाणगंगा या लूणी। तो यहाँ सरस्वती नदी जो है ये वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा 1845 में शुरू किया गया और निर्माण कार्य कितने वर्षों तक जारी रहा था? भरतपुर का जो गंगा मंदिर का निर्माण बलवंत सिंह के द्वारा 1845 में शुरू किया गया, कितने वर्ष लगे थे? ऑप्शन दे रखा है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 60 वर्ष या 90 वर्ष। कितने वर्ष लगे थे? तो 90 वर्ष तक वो कार्य चला था भरतपुर के गंगा मंदिर में बलवंत सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी पूछी है। ऑप्शन दे रखा है लहरिया, मंदिर पगड़ी, अंटी वाली पगड़ी, मोटरा जो पगड़ी। तो सही आंसर यहाँ कौन सा होगा? जो मोटड़ा की जो पगड़ी है वो विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र और विशेषताएं बतानी है। इकतारा जो वाद्य यंत्र है उसकी क्या विशेषता होगी? अलगोजा, रावण हत्था और नगाड़ा दे रखा है। इकतारा जो है, इकतारा यहाँ पर जो होगा ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। इकतारा वाद्य यंत्र मीराबाई द्वारा बजाया जाता था। मीराबाई जो वाद्य यंत्र बजाती थी इकतारा बजाती थी। अलगोजा का यदि देखें, अलगोजा जो है, अलगोजा जो वाद्य यंत्र है वो बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र होता है अलगोजा वाद्य यंत्र। रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है, रावण हत्था वाद्य यंत्र वो भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है रावण हत्था वाद्य यंत्र। नगाड़ा जो वाद्य यंत्र है वो दो मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है नगाड़ा वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? पतंग महोत्सव का पूछा है, कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में, उदयपुर में, बीकानेर में या जयपुर में? कहाँ मनाया जाता है पतंग महोत्सव? जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि? ऑप्शन दे रखे हैं यह मृदा अपवर्तन बढ़ाता है, यह मृदा अपवर्तन घटाता है, यह वर्षा में वृद्धि करता है, यह मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है। तो सही आंसर यहाँ होगा यह मृदा अपवर्तन बढ़ाता है। वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि यह मृदा अपवर्तन बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में प्रश्न पूछा है। ऑप्शन दे रखा है, सत्य बताने यहाँ पर। यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित है, यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है, यहाँ तेंदुए या लेपर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। तो यहाँ सही बताना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं बी और डी। बी, यहाँ अनेक पक्षियों का वास स्थान है और यहाँ विशेष ऋतु में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं।